वेलकम टू एवरीवन। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का ये एक्सरसाइज 3.2 आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, उसे हम जान लेंगे तो सारे क्वेश्चन हमें इजीली सॉल्व करने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या है? द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360। मतलब पॉलीगन के जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनके सम को कितने के बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। जैसा कि ये एक पॉलीगन है हमारा जिसके 5 एक्सटीरियर एंगल है, 1 2 3 4 5। इन पांचों का सम कितना होगा? 360 के इक्वल टू होगा। यही हमारा एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन निकालना हो और हमें पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड दिया गया हो तो हम 360 में नंबर ऑफ साइड को डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा और वो सारा एंगल क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन के सारे एंगल सेम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन अगर हमें निकालना हो तो 360 में रेगुलर पॉलीगन के एक एक्सटीरियर एंगल से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ साइड निकल जाएगा। ठीक, तो यही बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। दो फॉर्मूलेस थे, अगर आप याद कर लेते हैं तो आसानी रहेगी इस एक्सरसाइज को करने में। तो एक्सरसाइज 3.2 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हमारा एक फिगर है जिसमें दो एक्सटीरियर एंगल दिए हैं पर तीसरा नहीं दिया है। तो प्रॉपर्टी तो हम जानते ही हैं कि कोई भी एक पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर एंगल का सम 360 के बराबर होगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? 125 डिग्री ये वाला, फिर एक और 125 लेंगे और प्लस x डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 360 के। ठीक, तो 125 और 125 कितना हो जाएगा? 250 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, अब हम यहाँ से इजीली x फाइंड कर लेंगे। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो कितना आएगा? 110 आएगा, 110 डिग्री। तो जो ये x होगा वो हमारा 110 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड नंबर, सेकंड फिगर जो आपके बुक में दिया गया उसको देखिए। यहाँ एक ऐसा फिगर जब दिया होता है तो हम इसे 90 डिग्री मान के चलते हैं। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री दिया है, ये 70 डिग्री दिया है। यहाँ x डिग्री पूछा है हमसे। ठीक, यहाँ कुछ नहीं दिया है, यहाँ बुक में खाली है, तो हम इसे मान लेंगे कि ये y डिग्री है। ठीक, और यहाँ 90 दिया है। तो हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। वहाँ लीनियर पेयर एंगल बनता है। तो 90 डिग्री प्लस y डिग्री कितना हो जाएगा? 180। तो y यहाँ से क्या आ जाएगा? 180 माइनस 90, y इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे कि सब एंगल को जोड़ेंगे और 360 के बराबर करके x फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, पहले ये 90 डिग्री हो गया प्लस 70 डिग्री प्लस x। ठीक, प्लस ये y कितना आ गया? अब 90 डिग्री आया तो डायरेक्ट हम 90 डिग्री पुट कर देंगे। ठीक, यहाँ तुम्हें रीजन लिख देना, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर, टीचर तुम्हारा समझ जाएगा कि यहाँ एक लीनियर पेयर की वजह से दो एंगल का सम 180 हुआ है। ठीक, अब y 90 डिग्री हुआ, ये एक बचा तो ये 60 डिग्री और किसके बराबर हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। ठीक, इन सबको जोड़ो तो 90 और 90 180, 180 या 60 कितना हो जाएगा? 240, 240 और 70 कितना हो जाएगा? 310, यानी 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। ठीक,
तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री। यहाँ डिग्री मत लगाना बोलना, क्योंकि हम एंगल निकाल रहे हैं और एंगल हमेशा डिग्री में फाइंड किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट खत्म हो गए। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का इधर साइड दिया गया है और उसका एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है। जैसे फर्स्ट नंबर में क्या 9 साइड दिया है और हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री बाई नंबर ऑफ साइड। ठीक, तो यहाँ 9 साइड दिया गया है, तो 360 में हम 9 साइड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 360 बाई 9, ये डिग्री है तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 9 4 जा 36 और 0 40 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हम एंगल निकाल रहे हैं। वैसे ही अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देंगे जिसमें 15 साइड दिया है। ठीक, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स। तो इसमें 360 और यहाँ साइड का नंबर कितना दिया है 15, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60, 24 डिग्री आएगा यहाँ पे। तो 24 डिग्री का हमारा रेगुलर पॉलीगन का गिवन रेगुलर पॉलीगन का एंगल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सेकंड नंबर का दोनों पार्ट समाप्त हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। मतलब पूछ रहा है कि कितने साइड होंगे एक रेगुलर पॉलीगन में जिसका एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 24 डिग्री है। तो एक फार्मूला बताए थे नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन का 360 बाई एक्सटीरियर एंगल से करके 360 में 24 डिग्री से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा सिंपली 15 साइड आ जाएगा। मैंने पहले से ही सॉल्व करके लाया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम बचे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। कह रहा है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है हाउ मेनी साइड डज रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। मतलब सिंपली पूछ रहा है कि कितने साइड होंगे एक रेगुलर पॉलीगन में जब उसका एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट है वो 24 डिग्री दिया हो। तो हम आपको फार्मूला बताए थे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एक्सटीरियर एंगल। तो 360 में अगर दिए गए एक्सटीरियर एंगल के मान से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ साइड निकल जाएगा उस रेगुलर पॉलीगन का। तो 360 में जब 24 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, यही हमारा 15 साइड हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। मतलब कितने साइड होंगे एक रेगुलर पॉलीगन में जब उसका हर एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री के बराबर है। तो एक्सटीरियर एंगल, ये तो इंटीरियर एंगल दिया है और एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री में से हम इंटीरियर एंगल को माइनस कर देते हैं।
तो 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री कितना आ गया 15 डिग्री। अब नंबर ऑफ साइड ऑफ अ गिवन रेगुलर पॉलीगन अगर हम 360 डिग्री में हर एक इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या जाएगा, नंबर ऑफ यहाँ डिग्री न लिखा था 24 साइड लिखना, ठीक। तो 360 में जब 15 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा और 24 साइड हो जाएगा उस रेगुलर पॉलीगन का। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखो, क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट हो वो 22 डिग्री हो। तो चलिए इसको देखते हैं। ए को जब सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री और 22 डिग्री से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए। तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर सिंप्लीफाई होके कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर आ जाता तो हम कहते यहाँ हो सकता है, जैसे मान लो 4 आ जाता, 5 आ जाता, 6 आ जाता, ऐसे नेचुरल नंबर कोई भी आ जाता तो उतना साइड हो जाता। लेकिन क्या कहीं सुना है कि 180 डिग्री बाई 11 किसी का साइड हो, नंबर ऑफ साइड्स हो? नहीं ना। डेसिमल में आएगा इसको सॉल्व करने पर, तो डेसिमल तो हमें नहीं चाहिए, तो ये नो हो जाएगा और नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बी नंबर देखो, अगर बी नंबर कह रहा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या वो उस रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो इंटीरियर एंगल जो होता है 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल में 22 डिग्री दिया है तो ये हमारा 158 डिग्री आ जाएगा। और जब इसी को सिंपली 360 डिग्री बाई 158 डिग्री करोगे, मतलब 360 डिग्री में 158 डिग्री इंटीरियर एंगल से ही जब डिवाइड करोगे तो ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो नो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखो, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। मतलब कह रहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल होगा रेगुलर पॉलीगन के लिए, मतलब कौन सा मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल होगा रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल निकालने के लिए इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो हमें अब एक्सटीरियर एंगल देखना है, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। तो अगर देखो, अगर हमें इंटीरियर एंगल मिनिमम चाहिए तो एक्सटीरियर एंगल को मैक्सिमम रहना पड़ेगा। 180 में से अगर बड़ी संख्या घटाएंगे तभी तो हमारा छोटी संख्या आएगा। जैसे मान लो 180 में से अगर 170 घटाएंगे तो 10 डिग्री आएगा, अगर 180 में से 160 घटाएंगे तो 20 डिग्री आएगा। तो ये जब बड़ा रहेगा तभी तो छोटा छोटा आएगा। तो एक्सटीरियर हमें एंगल बड़ा चाहिए, तो नंबर ऑफ साइड जो होगा ना उसको छोटा रहना पड़ेगा। तो सबसे कम साइड वाला पॉलीगन कौन सा होता है, ट्रायंगल होता है, जिसमें केवल 3 ही साइड होते हैं, 3 साइड होता है ट्रायंगल में। तो 360 डिग्री बाई जब 3 करेंगे तो 120 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो जब भी 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो इंटीरियर एंगल निकल गया हमारा 60 डिग्री का, और इससे मिनिमम नहीं हो सकता, ये सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल है। अब बी पार्ट देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। कौन सा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल होगा रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल का तो सिंपली फॉर्मूला है 360 डिग्री बाई एन। तो 360 में देखो मैक्सिमम चाहिए एक्सटीरियर एंगल, तो फिर हम यहाँ मैक्सिमम ही तो निकाल रहे थे एक्सटीरियर एंगल। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ साइड सबसे कम रखना पड़ेगा। अगर 3 रखेंगे तो 360 बाई 3 120 डिग्री आ जाएगा। अगर मान लो तुम ऐसे रखते हो 360 डिग्री बाई 4, एन की जगह अगर 4 रख लेते हो तो ये तो आ जाएगा 4 9 जा 36 और 0 9 0 90 आ जाएगा। तो 90 डिग्री
छोटा छोटा है ना, हमें मैक्सिमम चाहिए एक्सटीरियर एंगल। तो 120 डिग्री यहाँ आया है, यहाँ 90 आया है, तो हम 120 डिग्री को लेंगे, तो एन हमेशा छोटा वाला लेंगे। तो ये हमारा गलत है। ठीक, तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 समाप्त हो गया। अगर हम अगली वीडियो में अगला एक्सरसाइज देखेंगे।